तो जनाब मैंने कल की वीडियो में आपको एआई इंजीनियर बनने का कंप्लीट रोड मैप दिया था और उस वीडियो में कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इंडस्ट्री लेवल बेस्ट कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जहां पे आप एआई इंजीनियरिंग सीख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 6 इंडस्ट्री लेवल बेस्ट कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूं। ये कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जहां पर आप रियल में एआई मशीन लर्निंग सीख सकते हैं। बताने को मैं यहाँ पे 20 से ज्यादा कोर्सेज भी बता सकता था, पर एक्चुअल में वो कोर्सेज क्या होते हैं कि आप मॉडल को अच्छी तरीके यूज कैसे कर सकते हैं, अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिख सकते हैं, डेली लाइफ में ज्यादा से ज्यादा एआई मॉडल यूज कैसे कर सकते हैं, इन चीजों के ऊपर होते हैं। पर जो रियल में मशीन लर्निंग सिखाते हैं जिनसे हम लोग जनरेटिव मॉडल बना सकते हैं, जो फ्रॉम स्क्रैच एक एक चीजें समझाई जाती हैं, वो लिमिटेड कोर्स ही होते हैं। और ये टॉप 6 ऐसे कोर्सेज हैं जिनको अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको अच्छे से मशीन लर्निंग आ जाएगी और आप समझ पाओगे कि एक एआई मॉडल कैसे बनता है। तो चलिए 1 बाय 1 सारे कोर्सेज के रिव्यू करता हूं, आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब मैं आपको सारे कोर्सेज को 1 बाय 1 बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपने मेरी रोड मैप वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी आप मशीन लर्निंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको बेसिक कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक रोड मैप वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है टॉप पर, आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपको मैथ्स आने चाहिए। मैथ्स के मैंने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक बताए थे, सारी मैथ्स नहीं सीखनी है, कुछ 4 या 5 टॉपिक बताए थे, सिर्फ वो आपको सीखने हैं मशीन लर्निंग के लिए। तो प्लीज़ जाकर अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देखें, वो आपको मैथ्स उतनी आनी चाहिए, देन आप मशीन लर्निंग कोर्स पे एनरोल करके उसको सीख सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए जिसमें मैंने पाइथन का सजेशन दिया था क्योंकि पाइथन ही सबसे बेस्ट है एआई और एमएल के लिए। तो आपको पाइथन बेसिक सीखना है, जैसे आपका कंडीशनल्स हो गए, लूप्स हो गया, फंक्शंस हो गया, ऊप्स हो गया, आपका वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, ये सब बेसिक चीज़ें जो होती है प्रोग्रामिंग के अंदर वो आनी चाहिए। ये 2 चीज़ें आ गई। तीसरा, जब आप पाइथन सीख लोगे तो पाइथन के अंदर कुछ आपको 3 लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, वो होती है डेटा एनालिसिस के लिए। अब डेटा एनालिसिस क्या है वो सब मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो उसमें नहीं करूँगा। डेटा एनालिसिस के लिए आपको 3 यहाँ पे लाइब्रेरी मिलती है। नमपाई हो गई, आपका मैटप्लॉटलिब ऐसे करके होती है, और भी एक और होती है। तीनों लाइब्रेरी के बारे में भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो वो लाइब्रेरी अगर आपने सीख रखी देन आप मशीन लर्निंग की तरफ बढ़ सकते हो मॉडल क्रिएट करने के लिए। अगर लाइब्रेरी के लिए अभी भी आपने नहीं देखा, कोई वीडियो नहीं देखा है, तो मैं यहाँ पे उनका भी कोर्सेज दिखा देता हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो आप कोई हिंदी वीडियो भी, क्योंकि इंग्लिश में है जो कोर्सेज हैं, आप दूसरे भी कोई देख सकते हैं अगर आपका कोई फेवरेट क्रिएटर पहले से बना रखा है। एक है नमपाई। नमपाई भी अपने आप में एक वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी होती है आपके डेटा एनालिसिस के लिए। इसमें लीनियर डेटा में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है पांडास। पांडास बहुत ज़्यादा फेमस लाइब्रेरी आपके लिए पाइथन के अंदर फॉर डेटा, ठीक है। तो पांडास को आपको नमपाई, पांडास, ये दोनों अच्छे से इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा आप ये है मैटप्लॉटलिब, ये आप सीख सकते हो। इसमें क्या होता है, डेटा का प्रेजेंटेशन आप दिखा सकते हो, किसमें चार्ट्स के थ्रू में अलग अलग तरीके के चार्ट्स, ग्राफ बना सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों की बेसिक तो नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ों की नॉलेज है, अब आप मशीन लर्निंग के लिए काफ़ी बिल्कुल तैयार हैं। आपको मशीन लर्निंग कोर्स में एनरोल करना है और मशीन लर्निंग के बारे में सीखना है। उससे पहले आपको रोड मैप तो पता ही होना चाहिए, और मैं ये होप करके चल रहा हूँ कि आपको रोड मैप पता है कि कैसे कैसे चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब नंबर 1 कोर्स पे आते हैं। नंबर 1 कोर्स है सर ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और डीप लर्निंग एआई दोनों के साथ मिलकर ये बना हुआ है, दोनों लोगों ने मिलकर बनाया है। इसमें आपको देखिए, आप यहाँ से एनरोल कर सकते हैं, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में टॉप पे मिल जाएगी। आपको डायरेक्ट यहाँ से एनरोल और फ्री है, ठीक है, कोई इसमें आपको पैसा नहीं देना है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि देखो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो है एंड्रयू एनजी, जो कि इंडस्ट्री लेवल पे बहुत ही बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्टर माने जाते हैं एआई फील्ड में, ठीक है। आपको 21 लैंग्वेज अवेलेबल है इस कोर्स के अंदर, तो आप इनको चेंज भी कर सकते हो अलग अलग लैंग्वेज में, ओके। और यहाँ पे इधर आप आएंगे तो देखेंगे कि कितना 10 आवर्स का कोर्स है। आप 2 मंथ्स में यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो, और पर वीक के तौर पे 2 मंथ्स एट 10 आवर्स अ वीक। तो एक वीक में आई थिंक 10 आवर्स का ये कुछ मटेरियल देते होंगे, वो तो आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। बिगिनर्स लेवल में कुछ रिकमेंडेशन दी गई है कि आपको पहले से कुछ कुछ चीज़ें आनी चाहिए, वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए, मैं जो टॉपिक आपको बता रहा था कि आपको बेसिक आपको क्या है, पाइथन आनी चाहिए, पाइथन प्रोग्रामिंग, ये चीज़ें जैसे लूप्स, फंक्शन, इफ एल्स मतलब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स आने चाहिए। और बेसिक मैथ्स अगर आपको आती है जैसे अलजेब्रा वगैरह तो ये चल जाएगा। अगर कोई अदर मैथ के टॉपिक्स इंक्लूड होंगे तो वो ये लोग एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर।
अब आते हैं कि आप इसके अंदर सीखोगे क्या क्या, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बिल्ड एमएल मॉडल्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स कैसे बनते हैं विथ नमपाई का यूज़ करके, नमपाई लाइब्रेरी एंड साइकिट लर्न फ्रेमवर्क है जो मैंने कल के दिन बताया था आपको। बिल्ड एंड ट्रेन सुपरवाइज मॉडल, कितने तरीके के मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं, सुपरवाइज मॉडल होता है, अनसुपरवाइज मॉडल होता है और री मॉडल होता है। तो सुपरवाइज मॉडल के तहत भी ये पूरा इनको मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, अनसुपरवाइज मॉडल की भी पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको री के बारे में भी पूरा मॉडल सहित इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन एंड डिसीजन ट्री, उसके बारे में भी मॉडल के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुल मिला के मशीन लर्निंग का जो इनडेप्थ कोर पार्ट होता है वो आप इस कोर्स में सीख सकते हो। और जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं देख सकते हो वो सब अपने एम्प्लॉयज़ को ये कोर्स सजेस्ट करती हैं पढ़ने के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री लेवल कोर्स है, चाहे तो आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, आई थिंक उसका कुछ पैसा वगैरह ये लोग लेते होंगे, पर कोर्स फ्री है, वो आप पढ़ सकते हो। एंड्रयू एनजी काफ़ी अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं एआई फील्ड के बारे में, जब आप इस फील्ड में आएंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। और रेटिंग वगैरह भी बहुत ही अच्छी है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कोर्स पे। नेक्स्ट कोर्स है आपका CS50 का। CS50 ये एक आपका मान के चलते हो प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पे काफ़ी फेमस है। जितने भी अभी समझो आप एआई डेवलपर होंगे या इंजीनियर होंगे या जो स्टूडेंट सीख रहे होंगे, उनको ये प्लेलिस्ट के बारे में 100% नॉलेज होगी, 100% पता होगा, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन है। ये सिर्फ 8 वीडियोज़ हैं और 10 से 11 घंटे का कंटेंट है। 10 से 11 घंटे के कंटेंट में उन्होंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया, काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है। जैसे न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, मैंने कल आपको बताया था न्यूरल नेटवर्क कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं एआई फील्ड में, क्योंकि ये डीप लर्निंग का पार्ट है, ठीक है, कोर पार्ट है मशीन लर्निंग का, ओके। और आपको ऑप्टिमाइजेशन क्या है, सारे मतलब पर्टिकुलर सभी अलग अलग लेक्चर में अलग अलग चीज़ें अच्छे से समझाई गई हैं। तो ये भी आपको देखना है। जितना ज़्यादा अलग अलग तरीके के कोर्स को इनरोल करोगे, कंप्लीट करोगे, पढ़ोगे, देन आपकी नॉलेज लेवल उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि एआई फील्ड अपने आप में बहुत बड़ी है, इसको इनडेप्थ में समझना होगा। ये वेबसाइट डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट जितना बिल्कुल सीधा पाथ नहीं है, इसमें आपको अपने आप को थोड़ा सा बढ़ाकर सब चीज़ों की नॉलेज लेनी पड़ेगी, हर तरीके के मॉडल के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आते हैं, डीप लर्निंग की वेबसाइट पे ही एक और दूसरा कोर्स अवेलेबल है। इसमें क्या हुआ है, LangChain करके एक आपकी फ्रेमवर्क होती है पाइथन के अंदर, उसमें LLM मॉडल का यूज करके, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज करके इन्होंने बताया कि कैसे हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। LangChain सर एक फ्रेमवर्क है जिसमें आप ChatGPT जैसे मॉडल खुद से बना सकते हो, जो टेक्स्ट बेस्ड मॉडल होते हैं, खुद से डेटा देकर उसको ट्रेन कर सकते हो, अपना खुद का चैटबॉट क्रिएट कर सकते हो LangChain की मदद से। पाइथन के अंदर ये बहुत ही अच्छी फ्रेमवर्क मानी जाती है। तो ये कैसे वर्क करती है LangChain, इसके साथ मॉडल कैसे क्रिएट होते हैं, इस पर भी आप एनरोल कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। इसी के साथ एक दूसरा आपका इसी डीप लर्निंग पे ही कोर्स मिल जाता है, बिल्ड सिस्टम विद द ChatGPT API। अब आप अगर एआई इंजीनियर बन रहे हो तो दो ही चीज होती है, तो आपको पूरा फ्रॉम स्क्रैच बनवाया जाएगा कोई मॉडल, या फिर कंपनी कहेगी कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं खुद से कोई मॉडल बनाऊं, उसको ट्रेनिंग दूं, इतना डेटा कलेक्ट करूं, इतना ज़्यादा आप GPU यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ओपन एआई ने ऑलरेडी सब चीज़ें बना रखी हैं, खुद का मॉडल बना रखा है, आप उनके मॉडल को API के थ्रू अपनी वेबसाइट या अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हो, जिस तरीके भी आपको यूज़ करना है। आप खुद का माइंड लगाए। मान लीजिए मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसमें मैं ईमेल, परफेक्ट ईमेल लिखने के लिए बना रहा हूँ, आप प्रॉम्प्ट डालें, बेस्ट ईमेल आपको मिलेगा। उसमें मैं क्या करूँगा, ओपन एआई की API यूज़ करूँगा, कुछ पैसा वो लोग चार्ज करते हैं, वो पैसा उनको दिया जाएगा, और पर्टिकुलर हम लोग दिखेगा, मेरा फ्रंट एंड दिखेगी मेरी वेबसाइट, और बैकएंड में यूज़ किसके रिसोर्सेज हो रहे होंगे, ओपन API का। जो ChatGPT मॉडल किसका यूज होगा, ओपन API का, ठीक है। तो वो कैसे होता है, वो भी एक एआई इंजीनियर को आज के समय में आना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैं देखता हूँ कि आजकल ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसिंग वर्क आते हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि आपको ChatGPT API इंटीग्रेशन आना चाहिए और उनके मॉडल को यूज़ करके कुछ एप्लीकेशन या वेबसाइट बनानी आनी चाहिए। तो ये भी कोर्स अपने आप में ही बेस्ट है, ये प्लीज़ ज़रूर देखें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स पे आएंगे, आपका ये हगिंग फेस करके वेबसाइट है। NLP मैंने कल एक चीज़ बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जहाँ पर हम ह्यूमंस अपनी लैंग्वेज लिखते हैं हिंदी या इंग्लिश में चैटबॉट के अंदर, या फिर आपका गूगल जो असिस्टेंट होता है उसमें बोलते हैं, और वो लैंग्वेज जो हम लोग इंसानी भाषा बोल रहे हैं उसको मशीनरी लैंग्वेज में समझाने के लिए NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का सिस्टम का यूज़ किया जाता है। उसके अंतर्गत ये कंप्लीट कोर्स दिया गया है, इसमें इन डेप्थ जानकारी NLP की आपको मिल जाएगी, इस एकमात्र कोर्स से आप सीख जाने वाले हो, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए और आपको पढ़ना आना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, ठीक है।
अब बात ये कि जितने भी अभी मैंने 5 कोर्सेज बताए हैं, पांचों में आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, क्योंकि अभी एआई हिंदी में उतना ज़्यादा कुछ कंटेंट है नहीं, मुझे दिखता नहीं है, और जो दिखता है तो वो नॉर्मल है, मतलब आपको इनडेप्थ नहीं मिलेगा या फिर कुछ उतना खास नहीं मिलेगा। कुछ कोर्सेज थे वो कभी और बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए जितने कोर्सेज अच्छे इंडस्ट्री लेवल के दिखे वो सब इंग्लिश में थे। पर एक कोर्स मैं आपके लिए हिंदी में भी लेकर आया हूँ। वो कोर्स मैंने देखा, मुझे सच में लगा वाओ, सिर्फ दिल से मतलब लगा कि यार हिंदी में पढ़ाया गया है, कंप्लीट पढ़ाया गया है, प्रोजेक्ट बना के दिखाया गया है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब अगर आप सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट, और सर्टिफिकेट लोगे तो कुछ छोटा मोटा पैसे लेंगे बस, और किसी को नॉलेज भी नहीं कि कोर्स है कहाँ। कोई यूट्यूब पे मैं सर्च कर रहा था, मैंने जल्दी जल्दी किसी को देखा ही नहीं कि इसके बारे में बताया गया हो। आप आइए लर्न वन की वेबसाइट पे। लर्न वन अपने आप में एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर मैं कहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं जब छोटा था, मतलब काफ़ी साल पहले से मैं इस वेबसाइट को जान रहा हूँ, मैंने खुद से यहाँ से काफ़ी कोर्सेज पढ़े हैं, काफ़ी कुछ सीखा हुआ है, इस वजह से मैं इसको हमेशा प्रमोट करते रहता हूँ। आज ये लोग 1 रुपये भी हम लोग से नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ऐसा कोई नॉर्मल कोर्स नहीं। अभी मैं दिखाऊंगा कि किस लेवल का ये कोर्स है, तब आप जानेंगे। तो ये प्रोवाइड कराते हैं बिना कुछ पैसे लिए। तब मुझे लगता है कि ऐसे लोग की वजह से आज बच्चे पढ़ पा रहे हैं, बच्चे कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में सीख पा रहे हैं। बाकी हम जैसे इंस्ट्रक्टर हो गए, हम जैसे यूट्यूबर्स हो गए, यही चाहते हैं कि हम लोग जितना कंटेंट हो सके फ्री में डालें, अच्छी क्वालिटी में डालें, कि कभी बच्चे को इस वजह से ना कह सके कि सर मेरे पास कंटेंट नहीं था, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। आप ये हो सकता है कि आप डेडिकेशन नहीं दे पाए, आप अपना टाइम नहीं दे पाए, या आप अपना फोकस नहीं दे पाए, पर कंटेंट की वजह से कोई बच्चा नहीं कह सकता कि मुझे मिला नहीं। इस चैनल पे बस यही फोकस रहता है। बात करते हैं कंप्लीट मशीन लर्निंग कोर्स है। इसको करने के बाद आप कह सकते हो कि मुझे मशीन लर्निंग का काफ़ी कुछ आ गया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं मास्टर बन गया हूँ, क्योंकि मास्टर जो शब्द यूज़ होता है वो एक्सपीरियंस लेवल पे होता है, कि 5 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस के साथ बनोगे। पर एक होता है लर्निंग की, मुझे चीज़ें आती हैं, वो इस कोर्स के साथ आपको मिलेगी। कैसे? देखो, यहाँ पे 21 आवर का ऑन डिमांड वीडियो कंटेंट है। 21 आवर का मतलब 21 घंटे में काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है, ठीक है। 52 डाउनलोडेड रिसोर्सेज हैं, 99 आर्टिकल्स है, 10 एक्सरसाइज हैं। मोबाइल टीवी कहीं पर भी इनकी वेबसाइट ओपन करें या ऐप डाउनलोड करके आप यूज़ करें। लाइफ टाइम एक्सेस है, कोई 2 साल, 1 साल, 1.5-2 महीने का कुछ नहीं, जब मन हो जितना मन हो पढ़ो। सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप लोग हैं तो NSDC मतलब सरकारी जो डिपार्टमेंट होता है, और स्किल इंडिया के तहत, ठीक है, उसका कुछ ये लोग पैसा लेते होंगे, पर कोर्स का कोई पैसा नहीं है। ओवरव्यू में आप इनके बारे में जान सकते हो कि इन्होंने क्या क्या बताया। अब हम लोग आते हैं कोर्स के कंटेंट की तरफ, जहां पर अगर मैं देखूं तो सबसे पहले गेटिंग स्टार्टेड विद मशीन लर्निंग, एक छोटा सा इंट्रो वीडियो मिलेगा, और उसके बाद में कोर्स के इंट्रोडक्शन वीडियो मिलेगी कि एनवायरनमेंट सेटअप कैसे करना है, उसके ऊपर डेडिकेटेड मिलेगा। और फिर एक क्विज मिलेगा। क्विज मतलब जहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो पढ़ाया गया है, कि आप पढ़ भी रहे हो, चीज़ों को आपको लर्न भी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, डेटा प्रोसेसिंग फॉर मशीन लर्निंग। मैंने आपसे कहा था कि जब भी पिछली वीडियो में कि मशीन लर्निंग से पहले डेटा को हम लोग प्रोसेस करके रखते हैं मॉडल को देने के लिए। उसके अंदर मैंने बताया था कि डेटा क्लीनिंग होती है, नॉर्मलाइजेशन होती है, वो आई थिंक इन्होंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये देखो, स्प्लिटिंग डेटा, इनकोडिंग, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजिंग, सारी चीज़ें इन्होंने अच्छे से कवर कर रखी हैं, ओके। तो जब आप ये कोर्स पढ़ते हो तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपको पढ़ा देता है। फिर सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, रिग्रेशन उसके अंतर्गत आता है, ठीक है, और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, और एसोसिएट रूल माइनिंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, मतलब तीनों तरीके के जो मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं उनके तीनों के बारे में अच्छे से 10-10, 11-11 घंटे में कवर किए गए टॉपिक हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप नीचे आते हो तो प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं कि प्रोजेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें इन्होंने कराई हैं, और प्रोजेक्ट्स के बाद आप खुद से भी चीज़ों को कर सकते हो। और ये आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है, जाकर आपको बस क्या करना है, यहाँ से कोई भी, देखो इन्होंने लिख रखा यू जस्ट हैव टू पे 999 रुपीज़, मतलब बहुत कम अमाउंट रखी है सर्टिफिकेट का। अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, देन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्या करना है, ऊपर आना है, और ऊपर आने के बाद इधर साइड में, इस साइड में देखिए, ये इनरोल फॉर फ्री, ये आपको यहाँ पर, मैं एक सेकंड इसको फुल स्क्रीन पे करता हूँ, ये देखिए, इस पर आपको बस क्लिक करना है, देन आप इसको कर सकते हो। और यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में सबसे बड़ी बात है ये है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में भी, और अगर किसी को इंग्लिश में भी चाहिए तो इन्होंने दोनों तरीके के दे रखा है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का। देखिए फर्स्ट वाला जो है ये देखो हिंदी लिखा हुआ है, और ये लास्ट वाला जो है ये इंग्लिश लिखा हुआ है। दोनों, ये फर्स्ट वाला 21 घंटे का है और ये लास्ट वाला भी 21 घंटे का है इंग्लिश का।
तो आई थिंक आपको हिंदी ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं हिंदी की ही लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो आप इस कोर्स को भी देख सकते हो। ये टोटल 6 कोर्सेज थे, अपने आप में ही वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज है इंडस्ट्री लेवल के। आई थिंक आपको ये सारे मटेरियल मिल जाएगा एक जगह पे, आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, पढ़िए, आगे बढ़िए। और रही बात इन फ्यूचर जब मेरे पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, वेब डेवलपमेंट वगैरह सब कंप्लीट करा दूंगा प्रोजेक्ट्स, तो मैं एआई पे भी आपको काफ़ी कंटेंट इस चैनल पे देने वाला हूँ। तब तक प्लीज़ सपोर्ट करें हम लोगों को। चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को लाइक करें, और चैनल को लाइक कैसे किया जाएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे चैनल इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो क्वेश्चन नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। जनाब आज वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।